एक दौर ये भी आया कि एक फेक एनकाउंटर के मामले में मुलायम सिंह के दबाव में सीबीआई जांच हुई। 29 पुलिसकर्मी समेत 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला लंबा चला, लेकिन 2023 में भदोही की कोर्ट ने 26 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसमें आरोपी बनाए गए 5 लोगों की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरेंडर के बाद धनंजय की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। फिर नगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते चले गए, लेकिन पार्टी आई लेकिन जीतते चले गए। पिताजी को गए, ऐसा क्या उनका ही रॉबिन हुड की छवि ये लोग बना लेते हैं क्या? रॉबिन हुड की छवि है, क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं, कास्ट लाइन पर वोटिंग करते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों के लिए वोटिंग करते हैं जो समझते हैं कि हमारा विधायक बड़ा दबंग है और हमारे कहने से तत्काल काम होगा, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो तहसील का हो। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि अगर कोई दबंग व्यक्ति उनके क्षेत्र से चुनकर आए तो अच्छा रहेगा। सर, धनंजय सिंह हो या कोई हो, सबके खिलाफ आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन क्यों आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली? नहीं, कार्रवाइयाँ कई हुई हैं, पर इस समय तो मेरे ख्याल से कोई किसी केस में वांछित नहीं है धनंजय, और अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं। पत्नी भी राजनीति में है, तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जब मुकदमे कायम हुए हैं तब कार्रवाइयाँ हुई हैं। धनंजय सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा कैसे और उनकी शुरुआती सफलता क्या थी? देखिए, धनंजय सिंह ने, जहाँ तक राजनीति की बात करूँ तो छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की है। धनंजय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चुनाव लड़ाने में उनकी कई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष या जूनियर लाइब्रेरियन के पदों पर उनके प्रत्याशी होते थे, जिनका वो समर्थन करते थे और उनके प्रत्याशी को सफलता भी मिलती थी। तो या यूँ कहिए कि धनंजय सिंह के राजनीति की शुरुआत उनके छात्र जीवन से हुई। साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा से धनंजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, यानी पर्चा भर दिया, और 27 साल की उम्र में विधायक बन गए। उन्हें जिताने वालों में ठाकुरों का के साथ ही मल्लाहों, मुसलमानों और दूसरी पिछड़ी जातियों का भी अहम रोल था। क्योंकि धनंजय किसी दल से नहीं थे, अब धनंजय ने रफ्तार पकड़ ली, रौला कायम हो गया, गाड़ियों का काफिला बढ़ता गया, मूल गांव बनसफा और जौनपुर में दरबार लगने लगा। विधायक होने के बाद भी उनके जो मूल कारोबार थे, रंगदारी से लेकर जो रंगबाजी थी, उसमें कई सारे मामले अपहरण, रंगदारी के दर्ज होते रहे। लेकिन धनंजय ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनका तकिया कलाम होता कि अगर जनता के लिए लड़ेंगे तो मुकदमे तो लदेंगे ही। उनका दरबार अब जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बन गया था। लोग इलाज कराने से लेकर नर्सिंग होम में पैसा माफ कराने, स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो, बीएड करना हो, जमीन के समझौते कराने के लिए सीधे उनके पास लोग पहुंचने लगे। अब निश्चित रूप से न तो उनकी इतनी राजनीतिक पहुंच थी, न राजनीतिक इसकी पकड़ थी, और ना ही आप समझिए पुलिस प्रशासन में इतनी पकड़ थी। उस पुलिस पकड़ के ताते अन्य इनके विरोधी ने इनके ऊपर, जैसे हमेशा से होता है छात्र नेताओं पर, कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू किए। वहाँ मुकदमों की दर्ज की स्थिति ये हो गई कि धनंजय सिंह पर इनकाउंटर का आदेश हो गया, और धनंजय के ये भी कहा कि फर्जी इनकाउंटर भी किया गया, और ये भी कहा गया कि उस इनकाउंटर में धनंजय सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस इनकाउंटर के बाद सच्चाई चूंकि कुछ और थी, जो लोगों के सामने आई, कि धनंजय की छवि एक निखर के सामने आई। अब पूरे प्रदेश के, पूरे जौनपुर की जनता ने धनंजय को हाथों हाथ ले लिया, और देखा होगा कि भारी मतों से वो निर्दलीय विधायक भी चुने गए थे।